स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे दिशा करियर पॉइंट के ऊपर। साथियों, दिशा करियर पॉइंट और शौर्य एकेडमी बड़ी खाटू, जी हाँ, शौर्य एकेडमी बड़ी खाटू द्वारा नवोदय, सैनिक और मिलिट्री की एक विशेष तैयारी स्टार्ट की जा रही है बच्चों के लिए, जिसमें क्लास 5 में जो बच्चे होते हैं उनका एग्जाम होता है और क्लास 8 में जो बच्चे होते हैं उनका एग्जाम होता है। क्लास 5 का तो होता है 6 के लिए और 8 का होता है 9th के लिए। जी हाँ, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए उसी में से अपन मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है हमारा उसको अपन आज से डील करेंगे। तो सबसे पहले मैं यदि बात करूँ, मैथमेटिक्स टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपना रहेगा एवरेज। जी हाँ, एवरेज, ठीक है। एवरेज को अपन हिंदी के अंदर औसत कहते हैं। औसत क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है, सबसे मेन जो अपना काम रहेगा वो रहेगा टॉपिक के बारे में अच्छे से जानना। जी हाँ, क्वेश्चन तो हर कोई बच्चा सोल्व कर सकता है, हर क्लास वाले सोल्व करा रहे हैं, यूट्यूब पर करा रहे हैं या जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही है वो करा रहे हैं, लेकिन सही में हकीकत में ये एवरेज होता क्या है उसके बारे में जानना। जैसे यदि मैं बात करूं, दो भाई हैं जिनका एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। जी हाँ, दो भाई है, एक है ए और एक है बी, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि इसमें से ए है जो कि बड़ा भाई है और बी है जो कि छोटा भाई है। तो घर वाले या मम्मी या पापा छोटे वाले भाई का थोड़ा सा ज्यादा लाड रखते हैं भाई, ठीक है ना। तो उसी को अपन मद्देनजर रखें तो इसको तो मिलते हैं 15 रुपए यानी 15 रुपीज, और बी वाले को घर में मिलते हैं बेटा 20 रुपीज, क्योंकि ये क्या है भाई, ये अपने पापा मम्मी का चहेता बच्चा है। बच्चे तो दोनों चाहते हैं, ये अपन कह सकते हैं थोड़ा सा लाड का बच्चा है, ठीक है ना। यदि अपन बात करें कि दोनों को बराबर मिलने चाहिए तो अपन क्या कर सकते हैं कि यही बच्चे दोनों इतने अच्छे बच्चे हैं, इतने संस्कारी बच्चे हैं कि दोनों अपने रुपए को एक जगह इकट्ठे करते हैं। जी हाँ, एक जगह क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो टोटल कितना हो गया बेटा, 35 हो गया। टोटल कितना हो गया, 35 को 2 डिवाइड में करते हैं बेटा, ये 2 डिवाइड में 35 को कितने हिस्सों में करते हैं, 2 हिस्सों में। तो इनके जो इनके हक में जो रुपए आते हैं वो आते हैं 17 हाफ और 17 हाफ। जी हाँ, 17.5 रुपए। तो जी हाँ, ये एवरेज है उनका, ये क्या है उनका एवरेज, ठीक है। इसी प्रकार से एक बार अपन वापस बात करते हैं, ए और बी को लेते हैं वापस की, यानी ए बच्चा है, बी बच्चा है। सपोज दैट इसको 10 रुपीज मिले हैं, इसको 20 रुपीज मिले हैं, ठीक है। यहां पर यदि अपन बात करें दोनों का टोटल कितना है 30, हाफ किया जाए वापस तो कितना आएगा 15। तो इसका मतलब यदि दोनों बच्चों को बराबर रखना है, अपने को इक्वल रखना है, तो कितने कितने रुपए देने चाहिए इनको, 15 रुपीज। जी हाँ, तो ये जो 15 है वो अपना क्या है, वो एवरेज है। वो क्या है, एवरेज है। इसी प्रकार से अपन आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। तो अपन बात करते हैं एवरेज के फॉर्मूले। भाई मैथमेटिक्स में हर एक चैप्टर के अंदर अपन बात कर सकते हैं, मैथमेटिक्स तो फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ट होती है। तो यदि अपन बात करें एवरेज के फॉर्मूले की, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ क्वांटिटीज, क्या होता है भाई, क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ये अपने एवरेज का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। यानी क्या किया जाता है, वही मैं वापस आपको बताना चाहूं कि ए और बी, ठीक है ना, इनके पास 10 रुपीज थे, इसके पास 15 रुपीज थे, ठीक है। तो क्या किया गया, सम ऑफ क्वांटिटीज, तो दोनों को सम किया गया था बेटा, कितना आया था 25 आया था। नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने भाई हैं भाई, 2 ही तो हैं, तो यहाँ पर 2 का अपन डिवाइड कर देते, तो उसे क्या कर देते, डिवाइड कर देते। इस माध्यम से अपन बता सकते हैं कि 12.5 इनका एवरेज निकल गया। तो ये एवरेज फॉर्मूले पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार मैं एक छोटा सा क्वेश्चन भी लेना चाहूँगा आपके सामने। अपन क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी, ठीक है ना। यानी अपन ले लेते हैं 3, 5, 7, 4 और 2, ठीक है। कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर। कितने नंबर बेटा, 5 नंबर है ये, इनका एवरेज क्या होगा। तो जाहिर सी बात है एवरेज निकालना है, सम ऑफ क्वांटिटीज, तो जाहिर सी बात है 3 + 5 + 7 + 4 + 2 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5, यानी नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 5 हो गए। 5 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इनको ऐड कर लेते हैं, 8 हो गई, ठीक है, 15 हो गई, 19 और 21, तो 21 अपॉन 5,
21/5 यदि कट करेंगे बेटा तो ये आ जाएंगे 4.2 के आसपास, 4.2। यानी प्रत्येक के पास कितना हो, यदि 4.2 4.2 4.2 हो तो अपन कह सकते हैं कि इनका दोनों सबका इक्वल, यदि अपन नंबर लगाना चाहें, सबको इक्वल करना चाहें तो 4 2 4 2 4 2 करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास, 21 निकल के आ जाएगा। तो ये होता है एवरेज। ठीक है, तो विशेष अपन वो क्वेश्चन देखेंगे, उन क्वेश्चनों को डील करेंगे जो आपके पिछले जो एग्जाम हुए उनके अंदर, सैनिक के अंदर हो या मिलिट्री के अंदर हो, या फिर अपन बात करें नवोदय के अंदर, इस टाइप के जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको अपन विशेष यहाँ पर चर्चा में लेंगे। सबसे पहले छोटा सा अपन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एवरेज के ऊपर, ये कॉन्सेप्ट अपना। जैसे अपने पास कोई नंबर है बेटा 3 4 5 6 2 7, लाइक दैट, ये अपने पास कोई नंबर है, इसमें सबसे छोटे से छोटे या किसी को भी एनीवे अपन एक एवरेज मान लेते हैं जो अपने को मिड में नजर आ रहा है। जी हाँ, तो थोड़ी कहीं ना कहीं अपने को कहीं नजर आ रहा है कि ये मिड का नंबर है। ठीक है, तो इसको अपने मान लिया अपना ये एवरेज है 3, क्या आ गया बेटा 3 आ गया। ठीक है, तो 3 आप बताइए 4 से कितना ज्यादा है, सर 1 ज्यादा है, 5 से +2 ज्यादा है, 6 से +3 ज्यादा है, और 2 से -1 यानी कम है। ठीक है, और 7 से बात करें तो प्लस का 4, तो प्लस वाले कौन कौन होंगे, तो ये सब यहीं से कैंसिल कर दो ना सीधा सीधा। आप ऐड तो कर रहे हो, +1 2 3 4 ऐसे में ऐड करता और फिर माइनस वाले को घटाता, इससे अच्छा -1 को -1 प्लस से मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 5 और ये 4, सॉरी टोटल हो गया अपने पास 9, टोटल अपने पास कितना आ गया 9। ठीक है, तो इस 9 में आप क्या करेंगे, कितने टोटल कितने हैं भाई, टोटल अपने पास सर कितने हैं 6% है। इस 6 में इसको 9 को अपन क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये अपने पास 3, ये अपने पास 2, यानी 3/2 यदि मैं बात करूं तो 1.5। ठीक है, इस 1.5 को आप आपका जो एवरेज है, रियल जो आपका एवरेज है, जो आपने माना था बेटा, लेट्स किया था, उसमें आप ऐड कर दीजिए, तो आपका जो रियल एवरेज है वो निकलता हुआ नजर आएगा, जो कि होगा आपके 4.5। इसी क्वेश्चन को एक बार अपन फॉर्मूले को लगा के देख लेते हैं, क्या पता ये रॉन्ग ना हो भाई। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला क्या था बेटा, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ क्वांटिटीज, यानी जो आपके पास नंबर है उन नंबर को आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो 3 4 5 6 2 7 अपॉन टोटल जो नंबर आपके पास है वो कितने हैं, तो वो सर हमारे पास है 6। यदि मैं बात करूं उनको ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया अपने पास 7 और 5 हो गया आपकी 12 और 6 18 20 और 27, तो 27/6 यदि इसको अपन काटें तो आएगा अपने पास 4.5। जी हाँ, हमारा एवरेज भी क्या था 4.5 ही निकल गया। इसी प्रकार एक छोटा सा क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। जैसे मेरे पास से मान लो बिल्कुल इजी था, मैं ले रहा हूं 10 15 10 20 10 25, लाइक मैंने इस प्रकार का कोई क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि सर मेरा एवरेज माना कि 15 को मान लेते हैं अपना एवरेज। 15 को मैंने क्या मान लिया, अपना एवरेज मान लिया। 15 मेरा क्या है, एवरेज है, जो कि मैंने माना है, जो मैंने लेट्स किया है बेटा, ये हमने क्या किया है, अपनी ओर से इसको लिया है। ठीक है, यदि बात करूं 10 से कितना ज्यादा है, तो सर -5 ज्यादा है, 10 है जो कि -5 कम है उससे। ठीक है, इसी प्रकार से मैं यदि बात करूं इस 10 की, तो ये भी -5, इसकी बात करूं तो +5, इसकी बात करूं तो -5, और इसकी बात करूं तो सॉरी 10 ज्यादा है, +10 ज्यादा है। जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दीजिए, -5 +5 से कैंसिल हो रहा है, ये दोनों के दोनों माइनस, ये प्लस वाले से कैंसिल हो गया, यानी इसका मतलब अपना एवरेज क्या निकल के आ गया 15। यानी इन नंबरों की यदि मैं एवरेज की बात करूं तो इनका एवरेज क्या निकल के आएगा 15 निकल के आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट है। और अब अपन जो बात करेंगे वो अपन बात करेंगे जो अपने प्रीवियस जो क्वेश्चन थे, सैनिक छोटा सा क्वेश्चन अपने सामने जो 2023 के अंदर देखा गया था, सैनिक विद्यालय का जो एग्जाम होता है उसके अंदर, द मीन फॉर 13 14 19 ए, अल्फाबेट ए है बेटा, 17 इज 22, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए।
यहाँ पर अपने को ए की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अपन एवरेज की बात करें तो एवरेज का जो अपना फॉर्मूला है एवरेज का वो क्या था, एवरेज का सर फॉर्मूला था अपना एवरेज इक्वल टू सम ऑफ, ये एस यू एम है जो ना, एस यू एम ऑफ सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ये अपना फॉर्मूला था। एवरेज की बात करें तो एवरेज को कहीं ना कहीं अपने को दिया रखा है बेटा, जब भी अपने को टोटल जो क्वांटिटी वाले जो नंबर होते हैं यदि उनमें से किसी को गायब कर दिया गया है तो ये मान के चलो उसके अंदर कहीं ना कहीं अपने को एवरेज मिलेगा, ठीक है। तो एवरेज इसके अंदर दे रखा है कितना भाई, 20 इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज, तो कहीं ना कहीं 13 को प्लस 14 प्लस 19 प्लस ए प्लस 7 अपॉन टोटल नंबर कितने में 1 2 3 4 5, टोटल नंबर कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर कितने हैं 5, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर 5 किस में नजर आ रहे हैं आपको, सर बिल्कुल अपॉन में नजर आ रहे हैं, डिवाइड में नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपन ने पढ़ा है इस 5 को उठा के यदि 22 की तरफ भेज दिया जाए तो यहाँ पर डिवाइड कर दिया किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 22 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू, इनको आप ऐड कर लीजिए, तो 13 और 14 कितना हो गया बेटा 27 और 19, आराम से आहिस्ते से आराम से आप ऐड कर सकते हैं, 27 अपॉन 19 ये हो गया अपने पास 16 1 और 46 में आप 17 को ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया आपके पास 13 5 और 6 यानी 63 प्लस ए, भाई ए को तो थोड़ी छोड़ेंगे अपन, ए भी तो इनके साथ वाले हैं, तो ए को भी हमने क्या कर दिया इसके साथ में ऐड कर दिया, तो ये अपने पास आ गया 63 प्लस ए, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये अपने पास आ जाएंगे 5 को 10 से 10 और 11 इक्वल टू 63 प्लस ए, यहाँ पर 63 किस में है सर, प्लस में है, इधर आएंगे तो माइनस में, तो ए की वैल्यू निकल जाएगी बेटा 110 माइनस 63, यानी ये किस में था, यहाँ पर प्लस में था, इधर गया तो किस में आ गया, माइनस में आ गया, ठीक है ना। यदि मैं इसको इस प्रकार से लिखना चाहूँ बेटा तो भी रॉन्ग नहीं है कि 110 या अपन बोलते 110 माइनस 63 इक्वल टू ए, ठीक है ना। कई बच्चों की दिक्कत रहती है बेटा, है ना, तो जब भी अपन किसी पराये व्यक्ति को किसी के घर की तरफ भेजते हैं तो उसको हमेशा पीछे बैठाया जाता है, उसके आगे थोड़ी बैठाएंगे लाके, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी किसी आप नंबर को भेज रहे हो तो वो इससे प्लस में हो चाहे माइनस में हो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो हमेशा उसके बैक साइड में ही आएगा, उसके पीछे ही आएगा। तो अपन यदि इस चीज को ऐसे भी लिखना चाहें a इक्वल टू 110 माइनस 63, तो देखिए इसके पीछे ही आया है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, ये छोटे बच्चों में विशेष इस चीज का देखा गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे माइनस करेंगे तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 7 और ये आ गया 4 और यह बात करें अपन 47, जो अपना एवरेज है, सॉरी अपनी जो ए की वैल्यू है वो कितनी है 47, और जिनका जो एवरेज था वो क्वेश्चन में आपको गिवन था वो कितना था बेटा, अपने पास 40, सॉरी जो अपने पास जो एवरेज था वो कितना था 22 था। एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने एक दिखाई दे रहा है, एक खिलाड़ी है जिसने 4 मैच खेले भाई ना, 4 मैच किस प्रकार से खेले वो अपन बात करते हैं। गिवन बिलो आर द रन स्क्वायर बाय ए बेस्टमैन, वो क्या है भाई बेस्टमैन है, इन 4 मैच, कितने मैचों में बात कर रहे हैं बेटा 4 मैच में बात कर रहे हैं, कैलकुलेट द एवरेज रन स्क्वायर बाय द बेस्टमैन, इसका एवरेज निकालिए। यदि अपन बात करें कि एक मैच में उसने 35 रन बनाए, दूसरे मैच में 7 0 पर आउट हो गए, थर्ड मैच में बात में तो 6 यानी छक्का लगाया और आउट हो गए, और यदि अपन बात करें फोर्थ मैच में तो जी हाँ शतक से सिर्फ 2 नंबर रुक गए, 2 रन और होते तो इनके लिए क्या लग जाता, शतक लग जाता। तो उन्होंने कितने रन बनाए भाई 98 रन बनाए, कितने रन बनाए 98 रन बनाए। यदि इन रनों को इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाए तो ये बंदा भी बोल सके कि सर मेरे प्रत्येक मैच में 30 रन है, मेरे प्रत्येक मैच में 35 रन है,
मेरे प्रत्येक मैच में 40 है। जी हाँ, यदि मैं पूछूं आपके फर्स्ट में कितने हैं तो 35 है, सेकंड में मैं तो आउट हो गया। अच्छा, थर्ड में बात करूं तो मेरे 6 हैं। यदि मैं बात करूं 4 की तो बोलेगा 98 क्या बोलेगा 98, क्योंकि भाई शतक के पास में चल रहा है। और यदि बात करें सेकंड वाली मैच की तो क्या बोल रहा है बंदा, मैं तो 0 पर आउट हो गया। जी हाँ, जहां इस पर शर्म आ रही है उसको छुपाना है तो उसके लिए अपन क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। और उसी एवरेज का यूज करके ये बंदा भी बोल सकता है कि मैंने सेकंड मैच में इतने रन बनाए हैं। तो चलिए एवरेज निकालते हैं इनका। ठीक है, अपने पास मेरा नंबर है 35, 0, 6 और 98। मैं मान लेता हूं कि इसके 35 एवरेज है। इसका एवरेज कितना है बेटा 35, इसका क्या है एवरेज। ठीक है, यदि मैं मान लेता हूं इसका एवरेज कितना आ गया बेटा 35, हमारा एवरेज कितना है बेटा 35। यदि मैं बात करूं 0 से कितना ज्यादा है, सारा का सारा ही ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है बेटा माइनस के 35। यदि मैं इससे बात करूं तो कितना ज्यादा है तो माइनस का 29। अच्छा, इससे कितना ज्यादा है, इससे कितना कम है वो अपन बात कर लेते हैं। तो ये हो गया अपने पास 3 और ये हो गया अपने पास 6, यानी 63। जी हाँ, ये प्लस है, ठीक है ना 63। ठीक है, तो माइनस वालों को ऐड कर लीजिए और फिर प्लस वाले पास 35 माइनस के 35 और माइनस के 29, माइनस के 35 और माइनस के 29 और प्लस का अपने पास कितना है बेटा 63। इनको ऐड करेंगे, ये हो गया अपने पास 4, 6, माइनस के 64 और प्लस के 63। यदि बात करें तो माइनस का क्या बचा बेटा अपने पास 1। ठीक है, कितने मैच खेले खिलाड़ी ने 1 2 3 4, यानी टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4। इसमें 4 का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो आएगा माइनस का 0.25, माइनस का 0.25। माइनस के 0.25 को आप अपना जो एवरेज लिया था उसमें से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। जी हाँ, 35 माइनस 0.25। ठीक है, माइनस करेंगे तो आएगा अपने पास 34.75। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 34.75। ये है आपका एवरेज। यानी ये खिलाड़ी भी अपने सेकंड मैच में ये बोल सकता है कि मेरे एवरेज 34.75 रन है, मेरे एवरेज इतने रन है। तो आज के लिए इतना ही, साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बने रहिए आप।